Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, today I am going to explain some interesting sentences that you can use in your daily life. So friends, today's video is going to be very interesting. And friends, the things which I am going to teach you today is very interesting and very useful in our daily life. So never skip the video and watch the video till the very end. सपोज फ्रेंड्स कि किसी ने आपको वेडिंग कार्ड दिया है और आपको उसे धन्यवाद देना है, तो आप कौन से सेंटेंस का यूज कर सकते हैं? आप इसके लिए लिख सकते हैं थैंक यू फॉर वेडिंग कार्ड। थैंक यू फॉर वेडिंग कार्ड। हाउ नाइस या फिर काइंड ऑफ यू टू रिमेंबर मी। थैंक यू फॉर वेडिंग कार्ड। हाउ काइंड ऑफ यू टू रिमेंबर मी। Suppose friends someone has helped you and you have to thank him. What sentence you can use? Thanks for your help. तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें धन्यवाद। I can't forget this act of kindness. मैं इस दया भरे कार्य को नहीं भूल सकता। Thanks for your help. I can't forget this act of kindness. मैं आपका आभारी हूं। I am grateful to you. आई एम ग्रेटफुल टू यू। मान लीजिए किसी ने आपको अच्छी सलाह दी, तो आप इस प्रकार से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एडवाइस। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर एडवाइस। मान लीजिए दोस्तों कोई आपको शुक्रिया अदा करते हैं, तो आप रिप्लाई में क्या बोल सकते हैं? तो इसके लिए आप बोल सकते हैं नेवर माइंड या फिर मेंशन नॉट या फिर दैट्स ऑल राइट। नेवर माइंड, मेंशन नॉट, दैट्स ऑल राइट। दोस्तों आप इंग्लिश में माफी कैसे मांग सकते हैं? तो दोस्तों सिंपल सेंटेंस जो यूज करते हैं, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। मान लीजिए मुझे दुख है कि मैं नहीं आ पाया, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आई एम सॉरी आई कांट कम, यानी कि मैं नहीं आ सकता। और आई एम सॉरी आई डिडंट कम भी आप लिख सकते हैं। यहां पर आप कुडंट का भी यूज कर सकते हैं। आई कुडंट कम, यानी कि मैं नहीं आ पाया। आई एम सॉरी आई कुडंट कम ऑन योर बर्थडे। मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे अफसोस है कि मेरे पास समय नहीं है। आई एम सॉरी आई हैव नो टाइम। और आई एम सो बिजी। आई एम सॉरी आई एम सो बिजी। मान लीजिए आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू। मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे दुख है कि मैं समय पर सूचना नहीं भेज सका, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं आई एम सॉरी
I wasn't or was not able to send information in time. I'm sorry, I wasn't able to send information in time. मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे खेद है कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका, तो इसके लिए आप रिग्रेट का भी यूज कर सकते हैं। आई रिग्रेट आई wasn't able to reach on time. I regret I wasn't able to reach on time. मान लीजिए आपको बोलना हो नहीं आने के लिए क्षमा चाहता हूं, तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं प्लीज एक्सक्यूज, कृपया माफ करें, माय नॉट कमिंग। यह एक तरह से इनफॉर्मल है और स्पोकन इंग्लिश में यूज हो सकता है। प्लीज एक्सक्यूज माय नॉट कमिंग। मान लीजिए आपको संवेदना प्रकट करना हो, दुख जताना हो, तो आप कौन कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, आई ऑफर माय कंडोलेंसेस। आई ऑफर माय कंडोलेंसेस। ईश्वर आपको ताकत दे। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। मान लीजिए इस नुकसान को सहने के लिए, टू बेयर दिस लॉस। मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू बेयर दिस लॉस। मान लीजिए उसकी आत्मा को चिर शांति मिले, तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं मे हिज साउल रेस्ट इन पीस। इसे ही शॉर्ट में रीप लिखा जाता है, RIP, रेस्ट इन पीस। या फिर गेट इटर्नल पीस। मे हिज साउल गेट इटर्नल पीस। मान लीजिए आपको बोलना हो ईश्वर पर भरोसा रखें, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हैव फेथ इन गॉड। हैव फेथ इन गॉड। मान लीजिए आपको बोलना हो प्रकृति का यही नियम है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। And friends, the next sentence is very important and very interesting and unique. It is भाग्य को कौन बदल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आप एक खास सेंटेंस यूज कर सकते हैं What is lotted। लॉट का मतलब किस्मत भी होता है, यानी कि जो किस्मत में लिखा हुआ है। What is lotted cannot be blotted। यानी कि उसे एक तरह से बदला नहीं जा सकता है, ब्लॉट नहीं किया जा सकता है। What is lotted cannot be blotted। मान लीजिए आपको बोलना हो धीरज रखिए, धैर्य रखिए, हैव पेशेंस। मान लीजिए आपको बोलना हो चिंता से कोई लाभ नहीं है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं इट्स नो यूज वरिंग। मान लीजिए रोने से कोई फायदा नहीं, तो आप यहां पर भी लिख सकते हैं इट्स नो यूज क्राइंग। मान लीजिए आपको बोलना हो चिंता का कोई कारण नहीं, देयर इज नो कॉज फॉर वरी। देयर इज नो कॉज फॉर वरी। मान लीजिए आपको बोलना हो हिम्मत ना हारे,
तो इसके लिए आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, डोंट लूज योर हार्ट। सीधे डोंट लूज हार्ट भी लिख सकते हैं, योर का यूज नहीं भी कर सकते हैं, डोंट लूज हार्ट। और आप यह भी बोल सकते हैं, कहावत का भी यूज कर सकते हैं कि असफलता सफलता के स्तंभ हैं, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। Failures are the pillars of success. Remind you, dear viewers, this is one of the best channels for learning English. So friends, if you are new to my channel, please subscribe to it. And friends, whatever I provide you is very interesting, knowledgeable and useful in your daily life. Thank you for wedding card. How kind of you to remember me. Thanks for your help. I can't forget this act of kindness. I am grateful to you. I am grateful to you for your advice. Never mind, mention not. That's all right. I'm sorry. Excuse me. I'm sorry. I couldn't come. I'm sorry. I have no time. I'm sorry. I can't help you. I'm sorry. I wasn't able to send information in time. I regret I wasn't able to reach on time. Please excuse my not coming. I offer my condolences. May God give you strength to bear this loss. May his soul rest in peace. Have faith in God. This is the law of nature. What is lotted cannot be blotted. Have patience. It's no use worrying. It's no use crying. There is no cause for worry. Don't lose heart. Failures are the pillars of success. आई होप फ्रेंड्स कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल अराउंड नॉलेज। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर लिंक सेंड करता रहता हूं। चैनल का नाम है ऑल अराउंड नॉलेज और दोस्तों यूट्यूब चैनल का भी नाम है ऑल अराउंड नॉलेज। एंड दिस चैनल इज फॉर दोज हु वांट टू लर्न इंग्लिश और improve English. All right, friends. Thanks for watching. Have a great day.